बेटों को कथा का महत्व बताया। मेरा एक बेटा नहीं, मेरे 3 बच्चे सीए बन गए। किराए के मकान में रहती थी 25 साल से, आज बाबा की कृपा से खुद के मकान में रहती हूँ। बहुत गरीब परिस्थिति से थी, पर बाबा ने सबको लाइन से लगाया। ये 1 लोटा जल का महत्व और पंडाल में कथा सुनने का महत्व है। ये आपके तीनों लोग कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जितना विश्वास, जितना भरोसा, हम मानते हैं पंडाल में जगह नहीं है, हम मानते हैं पूरा पंडाल भरा पड़ा है, हम मानते हैं रोड पर भी जगह नहीं है, लोग रोड पर भी बैठे हुए हैं, हम मानते हैं बिल्डिंगों पर चढ़े हुए हैं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं। यहाँ से पूरा अगर देखा जाए दृश्य तो आप लोगों को तो खैर नहीं नजर आएगा, पर अगर देखें तो सामने जितनी जितनी लॉरियां खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, सबकी छत पर लोग चढ़े बैठे हुए, सबकी छत, कहीं जगह नहीं है। पर आ जाओ विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में। बेटे का 97 लाख का कर्जा था, पहुंच गई कथा के पंडाल में, विश्वास नहीं था, सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर गई, पर कथा में पहुंची और जो मन करा, और बाबा की कृपा से आज 97 लाख का कर्जा 3 महीने में बाबा चुकाए। जोरदार ताली बजाकर साधु कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले, कर दिया माला मान काशी वाले ने। ये शिव की उदारता है, विश्वास। देवताओं ने कहा कि ये आपने नृत्य कराया। देवता कहते हैं आपने नृत्य कराया। शंकर भगवान के, शिव जी के, भगवान उघड़दानी के, भगवान शंकर के शरीर से जो ऊर्जा निकली उसने ज्वालासुर का रूप रखा। उसको समाप्त कौन करेगा? कौन समाप्त? महाराज फिर निवेदन करूं, आप भले लाखों में आए हो, आज मुझे लगता है 5 से 7 लाख के ऊपर इस मीरा भयंदर में लोग बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग कहते थे माया नगरी है, पर अब तो ये बाबा नगरी हो गई है। बाबा नगरी। और ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो। नहीं, इसकी लाइन चेंज करो, इसकी लाइन चेंज होना चाहिए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा मुंबई नगर ही मगन हो गया। सब बाबा की भक्ति में डूब गए सारे के सारे। सारा मुंबई। इस ज्वालासुर को कौन मारेगा? तो कहा शिव के सिवा कोई नहीं मार सकता। शंकर भगवान के पास पहुंच गए देवता, शंभु। शिव जी के पास सारे देवता पहुंच गए और भगवान शंकर के पास जब पहुंचे, विनय करी, महाराज ये ज्वालासुर है, इसका अंत जरूरी है। शंकर भगवान बोले इसको मारे कैसे? मेरे द्वारा तो प्रकट हुआ है। तुमने कहा था देवताओं ने कि आप गायन करिए, तो तुमरुका जी ने गायन कर। मेरी जीजियों, कभी कभी जिस व्यक्ति के शरीर का ताप नहीं उतर रहा, ताप मतलब बुखार, बुखार उतर ही नहीं रहा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, देने दो, डॉक्टर शंकर का रूप है। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ,
सब कुछ करो, उसके बाद भी अगर आधी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है और बहुत तेज बुखार शरीर में चढ़ गया है, बहुत तेज बुखार चढ़ गया, बहुत तेज। महाराज एक यदि बहुत तेज बुखार चढ़ गया है और उतर ही नहीं रहा और उस समय पर कोई अपने दवाई भी दे दी, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी वो बुखार उतरने को तैयार नहीं, तो अपने ही घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, जो भी शिवलिंग, उसको तुरंत एक पात्र में रख लीजिए और हाथ में 2 कटोरी में या मूर्ति का दर्शन कराए कि नहीं करा? किस किस ने कराया जरा बोलो? सबने कराया ना? नटराज भगवान के नत्य की मूर्ति में चारों तरफ अग्नि का गोला है, चारों तरफ नटराज भगवान का, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दोनों कटोरी में जो जल है या पात्र में जल है उसको धीरे धीरे शंकर भगवान पर, नटराज भगवान के चारों तरफ जो ज्वाला है, अग्नि है, उसका स्मरण कर कर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग को उठाकर वापिस अपनी जगह पर रख दीजिए। जो कटोरी में जल इकट्ठा हुआ है प्लेट में, उसमें एक वस्त्र गीला कर लो और उसी वस्त्र को गीला करके अंदर 3 बार उसको धीरे 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 नटराज भगवान का स्मरण कर कर, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको पोंछ दीजिए। 7 से 8 मिनट के अंदर उसका बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता है। वो ज्वाला अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगती है। अपने दवाइयां जरूर लेना, डॉक्टर को जरूर दिखाना, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में नटकेश्वर महादेव का स्मरण भी कर। नटकेश्वर गठान हो गई थी गले में और डॉक्टर की दवाइयां बहुत समय से ले रही थी पर आराम नहीं लगा। जांच भी कराई, दूसरी भी, बाबा की कृपा से नॉर्मल आई और अब 2 महीने के अंदर पूरी गठान गल गई। ये शिव की उदारता। जोरदार ताली बजाइए। शंभो कृपा। कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलिए जरा, नटकेश्वर महादेव। वापिस बोलिए एक बार, नटकेश्वर महादेव। नटकेश्वर महादेव नटराज भगवान के चारों तरफ जो अग्नि का गोला है, उसी अग्नि बिंब का स्मरण करा जाए। उसी अग्नि। शिव जी ने कहा, इसको मैं मार नहीं सकता, इसको मैं मारूंगा नहीं, इसको मैं मार नहीं सकता। हाँ, इसको मैं संतुलित कर सकता हूं, इसको मैं संतुलन में ला सकता हूं, मारूंगा नहीं। बस इसको संतुलन में लेकर आऊंगा ना, इसको मारूंगा नहीं, मैं ज्वालासुर को समाप्त नहीं करूंगा, इसको संतुलन में लेकर आऊंगा। संतुलन में करने के लिए भगवान शंकर ने अपनी वापिस नत्य की मुद्रा को प्रारंभ कर दिया। अपनी नत्य की मुद्रा, और जो भगवान ने नत्य की मुद्रा को, नट लीला को करना प्रारंभ करा कि वो जो ज्वालासुर था उसकी अग्नि शिव के चारों तरफ परिक्रमा करने लगी और वो ज्वालासुर आखिरी में शंकर भगवान की शरणागति में पड़ गया। बाबा भोलेनाथ कृपा करिए, दया करिए। शिव जी मुझ पर कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, क्या चाहते हो ज्वालासुर? हम जानते हैं कि तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो, तुम समाप्त नहीं होगे। मैंने तुम्हारा संतुलन बराबर कर दिया है ज्वालासुर, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। ज्वालासुर ने कहा, बस बाबा ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपसे दूर ना रहूं, आपसे दूर ना रहूं। और ये आद्य शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी के कहने पर आपने नृत्य किया था, तो मैं मां आद्य शक्ति से भी दूर ना रहूं और आपसे भी दूर ना रहूं। शिव और शक्ति से मुझे दूरी सह नहीं जाएगी। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है,
आज से तुम एक ज्योति प्रकाश के रूप में रहोगे। और शंकर जी कहते हैं पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हैं, दो देवी देवता एक ऐसे हैं जहां पर यदि भगवान की मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन होती है। एक हैं देव अधिदेव महादेव जिनकी ज्योति के रूप में पूजन हो जाती है, और दूसरे नंबर पर है माँ दुर्गा, पार्वती, जगतजननी, अम्बा, जगदम्बा। माँ दुर्गा एक ऐसी हैं जिनकी मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन हो जाती है। वो ज्योति के स्वरूप में पूजा हो जाती है, ज्योति के स्वरूप। इसलिए चतुर व्यक्ति वो बहन जी बोली 97 लाख का कर्जा चूका गुरुजी केवल दीप लगाने से शिव को। और आपने जो दीप बताया था, और वो दीप की गणना आज फिर कर रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर बाबा के धाम से। ये मीरा भयंदर की पवित्र भूमि पर अगर वो चरित्र सामने आया है और वो दीदी के माध्यम से अगर बात निकली है तो उन दीप की गणना फिर बोल रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर वर्णन कर। जो आपने दीप बताया था उस दीप के प्रभाव से आज हमारा 97 लाख का कर्जा बाबा ने 3 महीने में चुका। कैसे व्यवस्था करी, क्या व्यवस्था करी, ये वही जानता। वो 2 दीप आज अगर कथा निकली है ज्वालासुर की तो अपने भीतर वो 2 दीप का महत्व अपने अंदर उतार कर रखी है। वो 2 दीप साधारण नहीं है जो हमने पहले 7 साल पहले भी कथा के माध्यम से बताया था। यदि आप लोग YouTube पर कथा सुनते होगे और अगर पूर्व की कथाएं हमारे YouTube चैनल पर डली हुई हैं, अगर आप सुने, कुछ भी नहीं रहता, फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता, ना कोई व्यापार चल पाता है। टूटकर आखिरी में सोचता है अब बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूं, परिवार को कैसे पालूं, मर जाऊं तो अच्छा है। मेरा उन लोगों से निवेदन है, मरना किसी चीज का हल नहीं है। क्यों मरे? किसी ने कुछ कह दिया तो आप मरने का सोचते हो। मेरी सास ने गाली दे दी, मेरे ससुर ने ऐसा कर दिया, मेरे परिवार ने ऐसा कर दिया, मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। मरना नहीं है, यहीं रह के उनकी छाती पे मूंग डलना है। काय को मरना? व्यक्ति कहां है? आज भले तुम एक दूसरे को पहचान रहे, पर अगले जन्म में कोई नहीं पहचान पाएगा। हो सकता है दिन भर जो चुगली में लगा रहता हो, दिन भर बुराई में लगा रहता हो, दिन भर चुगली, दिन भर बुराई, दिन भर चुगली, दिन भर बुराई, तो बाद में वो मर के माथे का जुआ बन जाता है। जुआ, अब उसको कौन पहचानेगा? तुम भी कभी कभी जुआ बीन लेती होगी, नखून पे रख लेती होगी, तो जुए से पूछती होगी कमलाबाई कैसी है तू, कि लीलाबाई तू कैसी है? क्या जुए से पूछोगी कि तू कैसी है? कौन पहचानेगा? जो अहंकार में बहुत उड़ता है, अहंकार में बहुत ज्यादा उड़ता है, एक दिन लाइट के पास जो फुद्दियां उड़ती हैं वो बन जाओगे। तो फुद्दी से पूछोगे खूब उड़ती थी, अब लाइट के पास उड़ रही है, पहले भी चमक में उड़ती थी, आज भी चमक के पास उड़ रही है। ध्यान देना, बहुत कठिन है। यह मानव की देह मिली है, इसको सार्थक कर लो, फिर बाद में मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मौका मिले तो भगवान की शिव पुराण कथा सुनो और शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या भरोसा? क्यों अपनी जिंदगी नाश कर रहे हो? लोग कह रहे हैं 31 आ रहा है, 31 आ रहा है, 31 आ रहा है। मेरा निवेदन है, हमारा सनातन धर्म का नूतन वर्ष चैत्र महीने से प्रारंभ होता है, गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है। फिर भी कैलेंडर से नया वर्ष भी अगर तुम मना रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात याद रखना कि 31 भी मनाओ, सार्थक करे, तुम्हारे जीवन को आनंदित करे। तो मातो मालूम पड़े मदिरा की दुकान पर बैठकर, मय खाने में बैठकर, जुए में बैठकर, गलत व्यसन में बैठकर, मांसाहार में बैठकर, गलत संगत में बैठकर, यदि हम अपने जीवन को अगर नूतन वर्ष मनाते हैं तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा धिक्कार है। मनाओ, नूतन वर्ष मनाना है तो एकजुटता में मनाओ, नूतन वर्ष मनाना है तो सनातन की एकता में मनाओ, नूतन वर्ष मनाना है तो अपने सनातन धर्म की मजबूती में बनाओ, नूतन वर्ष मनाना है
तो अपने को एकजुट होकर रहने पर यह संकल्प ले लो अपने अंदर कि हम सनातनी, हम हिंदू सब एकजुट होकर रहेंगे। और अगर आज एकजुट नहीं हुए तो फिर आने वाला समय वो बांग्लादेश तुमको प्रेरणा दे रहा है, जहां पर हिंदुओं को छाट छाट कर उनके प्राणों को लिया जा रहा है। आज तुम्हें जागना जरूरी है, आज सत्य सनातन धर्म को जागना जरूरी है और एक एक बच्चे को जागना जरूरी है। अगर आज नहीं जागे तो एक ना एक दिन तुम्हारी भी दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए नूतन वर्ष मनाओ, मदिरा की दुकान पर नहीं, दारू की दुकान पर नहीं, मय खाने में नहीं, वेश्यावृत्ति में नहीं, जुए में नहीं, मांस में नहीं। अगर मनाना है तो किसी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर अपने नूतन वर्ष के प्रारंभ करिए, अपने नूतन वर्ष को प्रारंभ करिए। जीवन की सार्थकता महाराज शिव शिव, शंकर शंकर, और मैंने तेरे ही भरोसे उसके आश्रित होकर, उसकी शरणागति लेकर। दो दीप की महत्वता ज्वालासुर की कथा कर, दो दीप की महत्वता महाराज ज्वालासुर की कथा कहती है। कभी जैसे ज्वालासुर को भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा शरीर मैं ठंडा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमको प्रकट करा, मैंने नृत्य करा और मेरे नृत्य से तुम प्रकट हुए ज्वाला। और देवता कहें कि समाप्त कर दूं तो समाप्त कर नहीं सकते। देवताओं ने भी पूरा बल लगा दिया, करो क्रोध मत करो, पर ईमानदारी से बोलो जब कुछ गलत होता दिखता है तो क्रोध तो आ ही जाता। कितना ही कल प्रत्येक मनुष्य के भीतर, और केवल मनुष्य नहीं, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जीव हैं सबके भीतर, संसार के प्रत्येक जीव के भीतर याद रखना थोड़ा ना थोड़ा क्रोध की ज्वाला सबके भीतर विराजमान रहती है, सबके भीतर वो क्रोध की ज्वाला प्रत्येक जीव के भीतर है। पर उसको संयमित कर, आप क्रोध को समाप्त नहीं कर सकते, आप क्रोध को एकदम समाप्त नहीं कर सकते, और वो समाप्त होगा भी नहीं। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो क्रोध को समाप्त कर दे, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। तुम ये आशा लेकर मत आना कि सीहोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को समाप्त कर देगा। सीहोर वाले महाराज का दुख तो खुद महादेव समाप्त कर दें तो तुम्हारा दुख भी वो महादेव समाप्त करेगा, सीहोर वाला बाबा नहीं। इस अंदाजे में मत रहना कि सीहोर वाला महाराज तुम्हारा दुख मिटा देगा, ना 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 ना, गलतफहमी हो गई तुमको। और इसी चक्कर में हम आप लोगों से नहीं मिलते, किसी से नहीं मिलते, अपने कमरे में रहते हैं, शिव नाम जपते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, बाबा का भजन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कल्लू जी की। उसके बाद हम किसी से नहीं मिलते, अपना भजन, अपना स्मरण, अपना कीर्तन, अपना मंत्र जाप। और बचा कुचा हो तो आप माननीय मंत्री महोदय जी से भी पूछ लेना कि सीहोर वाले महाराज इनके भी परिवार वालों से नहीं मिले, किसी से नहीं। वहां इतने बंगले पर लोग रहते होंगे, वो में पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। भगवान राम जी के इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, भगवान राम जी के इतने बड़े बड़े संत साधु गुरुजन थे, चाहते तो राम जी को वन से रोक लेते, पर नहीं। फिर निवेदन है, कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां और 16,108 रानियां, इसके बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ, सारा विचार मन में आया, तब गर्गाचार्य बाबा से पूछा, विनय करी, मेरी रानियों के संतान नहीं। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो, शिव की पूजन करो। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ एक एक रानी को साथ में बिठाकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान किया शंकर भगवान का। तब शिव प्रसन्न होकर कहते हैं, हे कृष्ण, चिंता मत करो, तुम्हारी एक एक रानी ने 11-11 दिन तक मेरा अभिषेक किया है,
तुम्हारी एक एक रानी को 11-11 संतान होगी, 10 लड़का 1 लड़की, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की उदारता से, शिव की करुणा से। लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं भगवान राम, सामने लंकाधिपति का महल, कैसे जीतूंगा? शिव भक्त है सामने, और शंकर के भक्त से लड़ना साधारण नहीं है। शिव के भक्त को शिव ही हरा सकते हैं। तो शंकर भगवान के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी राम जी ने, अनुष्ठान कर कर शिव जी का फिर गए लंका की चढ़ाई करने के, तो विजय हासिल कर करा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी दे, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मेरी लगी परीतीन बाबा तू मेरी लगी परीतीन बाबा तू मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मेरी लगी परीतीन बाबा तू बेना। और सुन लो पुकार मेरी है त्रिपुरारी, सुन लो पुकार मेरी है त्रिपुरारी, खाली है झोली मेरी है त्रिपुरारी, सुन त्रिपुरारी। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का कथा कर। ये ज्वाला सुर मरना नहीं है, इसका बैलेंसिंग करना है, इसका बैलेंस बराबर करना है। ये समाप्त नहीं होगा, क्रोध समाप्त नहीं हो सकता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है, आप में वो बल है कि आप अपनी मेहनत से, परिश्रम से और एक लोटे जल से आप अपने दुख को समाप्त कर सकते हो। आप अपनी मेहनत से, आप अपने परिश्रम से। मेरे नवयुवक बेटा बेटियां, मेरे जवान बच्चे, याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं बना, दुनिया में ऐसी कोई सत्ता की कुर्सी नहीं बनी, दुनिया में कोई ऐसी सिंहासन, ऐसी कुर्सी, ऐसा पद नहीं बना जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। रात दिन पढ़ो, एक कर दो, एक ना एक दिन IAS ऑफिसर बनकर बैठोगे, कलेक्टर, SP, IG, DIG, कमिश्नर बनकर बैठोगे। कोई दुनिया में ऐसी कुर्सी नहीं बनी जिस पर तुम नहीं बैठ सकते, बैठोगे। मेहनत, परिश्रम, लगन,
तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो तुम्हारे भीतर होगी तो तुम बैठो। और आज इस मीरा भयंदर की कथा में, इस पवित्र व्यासपीठ से आज कथा का चौथा दिन शिवरात्रि का है, बोल कर जा रहा हूँ। चौथे दिन की कथा में आप में से कई कलेक्टर भी बनकर बैठेंगे और कई आईजी डीआईजी बनकर भी बैठेंगे और कई ऊंचे औहदे पर भी बैठेंगे। तुमने कहीं दूसरी जगह से नहीं मांगा, तुम किसी के यहाँ झोली पसारने नहीं गए, तुम किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाने नहीं गए, तुम अपने पिता के घर मेरे देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा में आए हो, बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो, झोली पसार कर मांगने के लिए आए हो, उससे कहने आए हो जिसने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा है, उसको अपना विनय करने के लिए आए, किसी दूसरे के आगे ना। और फिर निवेदन करूं आप लोगों से, ऐसे दयालु, बोलो बोलो सब बोलो, रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। उसकी कृपा होना चाहिए, उसकी दया होना चाहिए, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। केवल देवता देंगे पल्ला झाड़ कर, क्योंकि उसकी रीति है देता छप्पड़ फाड़ के, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। शिव कथा कर, मैं ज्वालासुर को समाप्त नहीं, इसकी बैलेंसिंग करूंगा और ये ज्योति के रूप में रहेगा। मां शक्ति के पास में भी ज्योति के रूप में, शिव के पास में भी ज्योति के रूप में। इसलिए जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक शिव का दोनों दीप घी के दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े, पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ जिसकी छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने लगेगा। छोड़ता नहीं है शिव। दुनिया में एक दोस्त ऐसा है मेरा देव अधिदेव महादेव, दुनिया में एक मित्र ऐसे हैं मेरे शंकर भगवान जिन्होंने शंकर को अपना सर्वस्व मान लिया। दुनिया में शिव वो दोस्त हैं, वो मित्र हैं कि संसार के मित्र भले छोड़ दें पर मेरा महादेव अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ता, हाथ पकड़ कर रखता, अंतिम श्वास। और दिया उसने, किसको नहीं दिया? रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। हम ध्यान दे, कोई भी खड़ा नहीं होगा, ठीक है? हम एक लाइन गाएंगे पर खड़े नहीं होंगे, पक्का? क्योंकि समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो तो सही, गा दें, होगे तो नहीं। और अगर पड़ोसन खड़ी हो तो उसको बिठा देना वहीं पे, ठीक है? रावण को कोई साधारण बात नहीं है, वो तो श्री प्रताप इंदरबाई बाबूराव साहिब सरनाइक जी ऐसे हैं जिन्होंने इस विशाल समुद्र को संभाल लिया। उसके लिए उनको साधुवाद, बहुत साधुवाद। बैठकर प्रेम से बाबा को कहिए अपने दिल का बात।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा भोलेनाथ शिव शंकर की कथा कहती है। बाबा भोलेनाथ ने ज्वालासुर को ज्योति के रूप में कहा, तुम हमारे नजदीक में रहोगे और शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाएगा, ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाएगा। और माँ आद्य शक्ति भी ज्योति को प्रियता रहेगी। जहाँ माँ दुर्गा विराजमान होगी वहाँ ज्योत जरूर जलेगी। ज्योति के रूप में वो ज्वालासुर ज्योति के प्रीता है भगवान की। आगे वर्णन आया, सुंदर भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का प्रसंग आता है। भगवान देखिए ये कथा बड़े भाव से आज चतुर्थ दिवस में पहुंची। अपने जीवन को धन्य बनाए भाव से। एक शिव भक्त ने एक बड़ा सुंदर भजन बनाया है। आशीष, एक किसी शिव भक्त ने, वो त्रिपाठी उसका नाम, प्रमोद त्रिपाठी जी ने एक बहुत सुंदर शिव जी का भजन बनाया है सीहोर का। उसको हम चलाते हैं। उस भजन को आप लोग सुनिएगा, कितना सुंदर उस बच्चे ने भजन बनाया है सीहोर कुबेर भंडारी का। भाव से उसको अवश्य श्रवण करिए। और इधर जब तक भगवान गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है, गणेश जी महाराज पधार रहे हैं प्रेम से आनंद से। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर रिद्धि सिद्धि का स्वागत करिए। रिद्धि सिद्धि के गले में भगवान श्री गणेश जी महाराज ने जयमाला पहनाई है। स्वागत करिए। गणेश जी महाराज ने अपना हस्त कमल, स्वागत करिए। गणेश जी महाराज ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है। जोरदार ताली बजाइए। हर हर। मेरा निवेदन है, आस्था चैनल वाले भी इस सुंदर भजन को ना चल रहा है, ऑडियो चलने दो ना। हाँ पूरी पूरी कृपा जरूर